हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो आज का जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर है। ये गेट 2026 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास हमें गिवन है, यहाँ पे चार्ज यहाँ पे हमें गिवन है और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है, जिसमें ई का वैल्यू हमारे पास ये दिया हुआ है और बी का वैल्यू 3z कैप है। मतलब ई जो है हमारा वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और बी हमारे यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग है। एंड द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द कोऑर्डिनेट दिस, मतलब जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, 0 5 0 पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्पीड इट कम बैक्स टू दी वाई एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम एट टाइम t पर। मतलब शुरू में वो वाई एक्सिस पर है, अब इनिशियल स्पीड 0 है, जब वो मूव करना स्टार्ट करता है उसके बाद दोबारा से वो वाई एक्सिस पर आता है पहली बार टाइम t में। तो हमें उस टाइम का यहाँ पे ये वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हमें देखो क्या क्या गिवन है, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक तो हमारे पास जो वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड, वो क्या है हमारे पास 0 है। डेट मीन्स हमारे पास वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड हमारे पास 0 है। कब 0 है, टी इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर हमारा 0 है। दूसरा टी इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास क्या है, एक्स हमारा 0 है, y हमारा 5 है और z हमारा 0 है। किस पर, t इज इक्वल टू 0 पर। सेम चीज है। अब क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज किया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर एक लोरेंस फोर्स लगेगा। तो लोरेंस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास वो पार्टिकल, तो Q E वेक्टर प्लस Q V वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट आता है इसमें बी वेक्टर के साथ। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे। अब पहले हम ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे, फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है हमारे पास, ये हम यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे बी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट जेड वाला, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, और क्रॉस में हमारे पास आ जाएगा बी नॉट ले लेते हैं यहाँ पे, बी ले लेते हैं नॉर्मली, इसको बाद में वैल्यूज को रख लेंगे। अभी हम नॉर्मली बी लेके चलते हैं और ये हो गया बी के कैप। जेड को हमने के कैप ले लिया। तो देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे आई का और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा पर माइनस वी एक्स बी जे कैप, और जब जे का हम के साथ लेंगे तो प्लस में आ जाएगा वी वाई बी और आई कैप, और के का हमारा 0 आ जाएगा के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये वाला पार्ट इतना आ गया। और क्यू ई वेक्टर है, तो जो ई वेक्टर है इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास क्या है, ये एफ है, तो एफ को हम क्या करते हैं, एम इंटू में ए ले लेते हैं। ए, तो ये भी वेक्टर है और ये वेक्टर साइन हो गया, और ये हो गया हमारे पास क्यू ई, यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं आई कैप प्लस में वी वाई बी आई कैप माइनस में वी एक्स बी जे कैप। ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अब जो ए वेक्टर है इसको हम क्या कर सकते हैं, डीवी वेक्टर बाई डी टी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और डीवी वेक्टर बाई डी टी को हम क्या कर सकते हैं, तीन कंपोनेंट्स में यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड में। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एम डीवी एक्स बाई, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला जो पोर्शन है, अब इसको हम यहाँ रीराइट कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी वेक्टर बाय
डी टी। एम को हम यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, इजी रहेगा। यहाँ पे भी हम डिवाइड में आ गया और यहाँ पे भी हम डिवाइड में आ गया। ओके, अब इसको हम तीन कंपोनेंट में, तो देखो वी वेक्टर यहाँ पे तीन कंपोनेंट में, तो जब आप कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे dvx बाई डी टी। अगर हम सिर्फ आई कैप वाला कंपेयर करेंगे यानी कि एक्स कंपोनेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू ई बाई एम प्लस, यहाँ पे हमारा क्यू रह गया, सॉरी यहाँ पे क्यू लगाना भूल गए, इधर क्यू लगा देते हैं, ये क्यू है। और यहां से आ जाएगा हमारे पास क्यू बी बाई एम इंटू में वी वाई। ओके, सिमिलरली हमारे पास डी वी वाई बाई डी टी ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस क्यू बी बाई एम इंटू में वी एक्स। तो देखो हमने सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट लिया, जेड कंपोनेंट यहाँ पे हम डी वी वेक्टर बाई डी टी का इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जेड कंपोनेंट हमारा जीरो के इक्वल आएगा, और फिर उससे हमारे पास जेड के अलोंग जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल बेसिकली हमारे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो इस तरह से आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कंपोनेंट्स को अलग कर लिया यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरा सॉल्यूशन जो हम करें, थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन है बट ये होगा ऐसे इसी तरीके से होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए जब हम t इजिकल टू जीरो पर लेंगे, जब हम इन दोनों वैल्यूज को t इजिकल टू जीरो पर निकाल लेते हैं पहले एट t इजिकल टू जीरो, देखिए यहाँ पे हमने वेलोसिटी t इजिकल टू जीरो पे हमें है, तो हम ये भी t इजिकल टू जीरो पे निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा वी वाई हमारा क्या t इजिकल टू पे जीरो है, इनिशियल स्पीड जीरो है, तो वी एक्स वी वाई वी जेड हमारे जीरो थे इनिशियल टाइम पर t इजिकल टू जीरो पर, तो डी वी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा हमारे पास क्यू ई बाई एम के, और ये जो डी वी वाई बाई डी टी है ये आ जाएगा हमारा जीरो। तो जब हम टी इक्वल टू जीरो की बात करेंगे तो हमारे पास डी वी एक्स बाई डी टी का एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा से, तो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास क्या आएगा डी स्क्वायर वी एक्स बाय डी टी स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगी, ये जीरो है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर डिफरेंशिएशन आ जाएगा क्यू बी बाय एम, और ये हो जाएगा डी वी वाई बाय डी टी। तो इसका वैल्यू यहां पर हमारे पास गिवन है, तो यहां से आ जाएगा माइनस क्यू बी डिवाइड में एम का होल स्क्वायर इंटू में वी एक्स आ गया। तो देखिए जो क्यू बी बाई एम है ये हमारा क्या होता है ओमेगा, इसको हम लेके चलेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है क्यू बी बाई एम, तो उसे हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो उसको हम क्यू बी बाई एम लेके चलेंगे। अब हम ये वाला पार्ट क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा देखो स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है यहाँ पे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, बट आप लोग पूरा देखना है इसको ध्यान से कि किस तरह से हमने इसको किया है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे डी स्क्वायर वी एक्स डिवाइड डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या ओमेगा है, तो यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वी एक्स इज इक्वल टू जीरो के। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है इस इक्वेशन का वो आता है हमारे पास वी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हमने यहाँ पे ले लिया। देखिए यहाँ पे हमने कोस ओमेगा टी को नहीं ले, देखो दो तरह के सॉल्यूशंस बन सकते हैं क्योंकि साइनोसॉइडल वेव होती है, तो दो सॉल्यूशन बन सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी
और ए cos ओमेगा टी। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ए cos ओमेगा टी भी इसको लेते हैं, बट यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी आपको जीरो दी गई है, कब टी इज इक्वल टू जीरो पर। तो देखिए जब आप टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो आएगी? टी इज इक्वल टू जीरो पर, जब हम साइन ओमेगा टी लेंगे। तो इसलिए ये वाला जो है जनरल सोल्यूशन हम लेंगे यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमने जनरल सोल्यूशन ए साइन ओमेगा टी लेना है। तो ये वाला हम हटा देते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो गया ये वाला। अब dvx बाई डी टी निकालते हैं यहाँ पे। dvx बाई डी टी हम क्यों निकालें? देखिए हम इनिशियल कंडीशन हमारे पास दो हैं यहाँ पर। एक तो t इक्वल टू जीरो पर ये जीरो हो गया, और दूसरा t इक्वल टू जीरो पर ये हमें वैल्यू गिवन है। तो इसको यूज करके जो हमारे पास a आ रहा है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी है ताकि हमारे पास vx का पूरा वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहां कर लेते हैं थोड़ा सा एट t इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास कितना है? q e, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे लिखने में। इरेजर लेके हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे और दूरी राइट करते हैं इसको। q बाय m, ये हो गया हमारे पास ये वाला वैल्यू। और t इक्वल टू जीरो पर ये हो गया हमारे पास a ओमेगा। तो a का जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास आ गया q e डब्ल्यू में m ओमेगा। तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। और जो vx है वो हमारे पास कितना हो जाएगा यहां से? q e डिवाइड में m ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको साइन ओमेगा को थोड़ा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। ये साइन ओमेगा में हमने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी लिखने में। यहाँ पे ये साइन ओमेगा टी हो गया ये। तो ये हमारे पास जो है vx की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि जो पार्टिकल हमारा मूव कर रहा होगा vx वाली साइड में, वो इस वेलोसिटी के साथ हमारा मूव कर रहा होगा। vx आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब हमें यहाँ पे निकालना है टाइम। टाइम यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है, तो वो हम देख लेते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे टाइम को निकालना है, वो हमें देखना है यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास देखो vx का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। क्यों करेंगे इंटीग्रेट? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? क्या है कि पार्टिकल जो है दोबारा से y एक्सिस पे आ रहे हैं। तो हम क्या करें, क्योंकि हमें y एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं पता जब वो वापस आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x एक्सिस में देखेंगे कहां पर वो वापस हमारे पास आ रहा है। क्योंकि x एक्सिस में कोई भी टाइम हो वो क्या है? वो जीरो है, उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है एट एनी टाइम। क्योंकि जो पार्टिकल है वो टाइम टी पर y एक्सिस में है, इसका मतलब टाइम टी पर जो पार्टिकल है वह उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस में क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लिख के थोड़ा सा बता देते हैं ताकि जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है हिंदी लैंग्वेज में उनको समझ में आ जाए कि किस तरह से हमने इसको किया। अब ये सारा सारा पार्ट हम लोग रब कर देते हैं। तो t इज इक्वल टू जीरो पर, तो एट एनी टाइम t, तो किसी भी टाइम t पर जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा हमारे पास? जीरो आएगा, क्योंकि हमारा जो y एक्सिस पर ही हमारा पार्टिकल है। तो इसलिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो हमारे पास कितना आ जाएगा? जो हमारे पास टर्म आएगी यहाँ पर डी इंटीग्रेशन वी एक्स करेंगे इसको। तो इसको इंटीग्रेट करके इसको ले लेते हैं हम डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे डी एक्स बाय डी टी ले लेते हैं इसको, और ये हमारे पास है। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको x इज इक्वल टू
ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू ई डिवाइड में एम ओमेगा स्क्वेयर, और यहां से जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये आप सबको पता होगा कि साइन का इंटीग्रेशन कितना आ जाता है हमारे पास। तो साइन का इंटीग्रेशन निकालना है यहाँ पे, साइन इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस में हमारे पास इसका वैल्यू आएगा माइनस कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने यहाँ पे सी ले लिया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या ले लिया, यहाँ पे हमने सी ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, वन सी आ गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यहाँ पर वैल्यू नहीं है, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। तो जब t हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो c का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, क्यू ई डिवाइड बाय ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर, क्यू ई डिवाइड बाय एम ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी क्यू ई डिवाइड एम ओमेगा स्क्वायर, और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ रख लेते हैं हम दोबारा से, इरेजर से यहाँ पे हटा देते हैं ये सारा पार्ट। देखिए बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपने पूरा ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है इसको। देखिए हमने आपके सामने पूरा सॉल्व किया है, इसे सिर्फ आपके लिए हमने सॉल्व किया है, अदरवाइज ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखिए तो अब हमारे पास x का वैल्यू कितना हो गया टाइम t पर, ये हमारे पास कितना हो गया, क्यू ई बाई एम ओमेगा स्क्वायर, हम कॉमन ले लेंगे यहां से, और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन ये थी, बट फाइनल कंडीशन क्या है, एट एनी टाइम टी एक्स भी हमारा 0 रहेगा, मतलब टी इक्वल टू 0 पर तो हमारा एक्स 0 था ही पोजिशन, बट एट एनी टाइम टी पर भी हमारा जो है कोऑर्डिनेट हमारा 0 रहेगा, क्योंकि वापिस जब वो आ रहा है वो कहा रहा है वाई एक्सिस पर आ रहा है। तो 0 के लिए क्या होगा, ये हमारा 0 नहीं हो सकता, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो 1 माइनस कोस ओमेगा टी हमारा 0 आ जाएगा। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 2 पाई, 0 हम नहीं ले सकते, 0 से आपके पास टाइम नहीं आएगा, तो 2 पाई ले लिया हमने यहाँ पे, एंड यहां से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई बाय ओमेगा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ओमेगा हमने निकालना है, ओमेगा का वैल्यू हमारे पास क्या था, क्यू बी, क्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता था अच्छे से, जो हमने अभी लिखा था, क्यू बी बाय एम, क्यू बी बाय एम, दिस इज ए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 9 हमारे पास कितना है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी ये 9 है हमारा, यहाँ पे इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक, ये हमारे पास 3 है, 9 हमारा पास मास है, तो 3 इंटू 10 की पावर -4, और 3 हमारा बी है। ओके, और डिवाइड में आ गया 9 इंटू 10 की पावर -5। तो देखिए 3 और 3 से 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कैंसिल होकर आपके पास आ गया 10, तो ओमेगा की वैल्यू 10 आ गई। तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई डिवाइड में 10, यानी कि इक्वल टू पाई बाय 5। तो टी की वैल्यू जो है पाई बाय 5 आएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टी की वैल्यू हमको जो निकालनी है राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर हमको ले लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 0. तो टी का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा सोल्व करने पे, 0.63 सेकेंड।
तो इतने सेकंड के बाद जो पार्टिकल है वो वापस वाई एक्सिस पर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इसको हमने इसी तरीके से करना है ताकि हमारे पास जो है इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए। अदरवाइज ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है और हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं उनको किस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, अगर आप फिजिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे अपनी क्वेरीज को पोस्ट कीजिए हमारी किसी भी वीडियो पर। हम उसका सोल्यूशन आपको विद इन 24 आवर्स बनाकर देंगे। किसी तरह का कोई हम चार्ज सोल्यूशन के लिए नहीं लेते हैं।